बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके छूट जाने से वज़ू तो होता है और नाक़िस वज़ू होता है। इसको सुन्नतें कहा जाता है, सुन्नतें। और सुन्नत उसको कहा जाता है जिसको रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल में लाया हो, उसको सुन्नत कहा जाता है। और वज़ू के अंदर 13 सुन्नतें हैं। इन 13 में से अगर कोई एक सुन्नत भी रह जाए तो आपका वज़ू तो होगा वो, लेकिन नाक़िस वज़ू होगा। फ़र्ज़ के छूट जाने से वज़ू ही नहीं होता है, और सुन्नतों का रह जाने से सुन्नतें ना वज़ू तो होगा वो, लेकिन नाक़िस वज़ू होगा। और ये वज़ू की 13 सुन्नतें हैं। कितनी सुन्नतें हैं? 13 सुन्नतें हैं। नंबर 1, आपका नियत करना। नियत करना नंबर 1 यह है, नियत करना। नंबर 2, बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 3, 3 बार कुल्ली करना। क्या है? 3 दफ़ा। नंबर 3, 3 दफ़ा कुल्ली करना। नंबर 4, 3 बार नाक में पानी डालना। 3 बार नाक में पानी डालना। और नंबर 6, अगर आपकी दाढ़ी हो तो इसका खिलाल करना। अब खिलाल किसको कहते हैं कि यहाँ से आप जिस वक्त वज़ू करते हैं पानी यूँ डाल दें और इसके जड़ों तक पानी पहुँच जाए, इसको खिलाल। गुंजान जिसकी दाढ़ी हो उसके जड़ों तक पानी पहुँचाना ज़रूरी होता है, उसको खिलाल करेंगे तो पानी अंदर पहुँच जाता है। अच्छा, नंबर 7, हाथ पाँव का अंगुलियों, हाथ और पाँव के अंगुलियों का खिलाल करना। यूँ खिलाल, इसको खिलाल कहा जाता है। ये देखें, इसको खिलाल। इसी तरीके से पाँव के भी अंगुलियों का खिलाल करना है। चींटी से लेकर अंगूठे तक आपने ले जाना है, इसको खिलाल कहते हैं। अच्छा, नंबर 8, तरतीब से वज़ू करना। तरतीब अब क्या है? जैसे कि पहले आपने बाजू को कलायों समेत धोना है 3 दफ़ा। इस तरीके से आपने फिर 3 दफ़ा कुली करना है, 3 दफ़ा नाक में पानी डालना है, 3 दफ़ा चेहरे को पानी डालना है, और 3 दफ़ा एक बाजू को, 3 दफ़ा दूसरे बाजू को। सर का मसा 1 दफ़ा करना है। तरतीब से वज़ू करना। 9, एक बार तमाम सर का भीगा हुआ हाथ, सर का भीगा हुआ हाथ यानी गीला करके हाथ सर का मसा करना। अगर चौथाई, जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि अगर चौथाई हिस्सा सर का मसा हो जाए तो फिर भी आपका फ़र्ज़ अदा हो गया। नंबर 10, मिसवाक करना। मिसवाक याद रख लें, मिसवाक बहुत बड़ी सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सुन्नत ऐसी सुन्नत है, इसके करने से आपके पेट के अंदर की 70 बीमारियों का इलाज है। नंबर 11, हर उज़ू को, हर मतलब बाजू को 3 दफ़ा धोना, एक बाजू को 3 दफ़ा धोना, यानी तरतीब से 3 दफ़ा हर चीज़ को धोना। नंबर 12, यानी पानी का साफ़ भी होना ज़रूरी है। ये भी सुन्नत अमल है। पानी जब गंदा पानी होगा तो आपका वज़ू नहीं होगा। और ऊंची जगह में बैठकर आपने वज़ू करना है। अगर किबला रुख, आपने सीधा किबला रुख होकर आपने वज़ू कर लिया तो बहुत बेहतर होगा। अदरवाइज़ आप मतलब किबले की तरफ पीट करके वज़ू कर लें तो वो भी हो सकता है वो, लेकिन बेहतर ये है कि किबले की तरफ आप रुख करके आप वज़ू कर लें। नंबर 13, पे दर पे, यानी एक वज़ू खुश्क होने से पहले दूसरे को धोना। ये 13 सुन्नतें हैं। इन 13 सुन्नतों को याद रख लेना है। आपने ये वीडियो सुनना है, इस पर अमल भी करना है और इसको शेयर भी करना है, और इसको सब्सक्राइब करके आगे आपने लाइक भी करना है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।